द्यूत क्रीड़ा में हार के पश्चात जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हो गया था, तब पांडवों ने द्रौपदी और माता कुंती के सहित वन प्रस्थान के लिए राजभवन में राजसभा में पहुंचते हैं आज्ञा लेने के लिए। राजसभा में पहुंचने के उपरांत जब कुंती ने राजसभा को प्रणाम किया, ज्येष्ठ श्री महाराज धृतराष्ट्र की सेवा में भरत परंपरा रक्षक उनकी अनुज वधु कुंती का। तब राजा धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे कुंती, तुम क्यों वन में जाना चाहती हो? ये तो तुम्हारा घर है, तुम वन में ना जाओ। बच्चों के झगड़े में हम क्यों पड़े? ये तुम्हारा घर है। तब कुंती कहती है, जिस भवन ने अपने पुत्र वधु का वस्त्र हरण देखते रह गए, कुछ कर ना सका, उस राजभवन में रहना एक क्षत्राणी के लिए ठीक नहीं है। हमें जाने की आज्ञा दीजिए ताजश्री, क्योंकि आपसे अच्छी मर्यादाओं की भाषा और कौन समझ सकता है। तब विदुर जी निकट आकर कहते हैं कि हे भाभिश्री, इस नगर में मेरी भी एक छोटी सी कुटिया है, आप चाहे तो वहां रहकर आप उसे सम्मानित कर सकते हैं। विदुर जी ज्येष्ठ कुंती पुत्र युधिष्ठिर को आग्रह किया कि हे युधिष्ठिर, अपनी माता श्री का सेहत को ध्यान रखते हुए इस उम्र में कम से कम उन्हें वन लेके ना जाओ। इनका जीवन तो दांव पर भी नहीं लगा था। हाथ जोड़कर इनसे प्रार्थना करो कि ये तुम्हारे साथ वन में न जाएं। तब दुशासन कहते हैं कि अगर छोटी माता चाहे तो मेरे भवन में रुक सकते हैं। तब भीम क्रोधित होकर कहते हैं कि अगर माता श्री तुम्हारे भवन में रुक गए तो हम तुम्हारे ऊपर आभारी हो जाएंगे, फिर हम कैसे तुम्हारे छाती की अंजलि भर लहू द्रौपदी के लिए लेके आ पाएंगे, इसलिए माता श्री तुम्हारे भवन में नहीं रुकेंगे। युधिष्ठिर अपने काका श्री विदुर जी के बात को समझते हुए, मानते हुए अपने पूर्वजों विश्व पितामह, हस्तिनापुर राज दरबार, अपने ज्येष्ठ श्री धृतराष्ट्र, गुरुवर द्रोणाचार्य, गुरुवर कृपाचार्य, बाकी सभासद को प्रणाम करते हुए वन प्रस्थान के लिए अपने अनुज सहित, द्रौपदी सहित वन प्रस्थान के लिए आज्ञा लिया और आशीर्वाद दिया। पुत्र, तूने मेरी ओर से तो नमस्कार किया ही नहीं। काका श्री ठीक कह रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने आपका जीवन दांव पर नहीं लगाया था, इसलिए आप काका श्री के घर पर रहकर हमारे लौटने का प्रतीक्षा कीजिए। इसलिए आप काका श्री के घर पर रहकर। तब अर्जुन आके कहते हैं, हम आपको वचन देते हैं कि हम 13 वर्ष के उपरांत जरूर लौटेंगे। पांडव द्रौपदी के साथ अपने माता कुंती से प्रणाम कर आशीर्वाद लिया और माता कुंती द्रौपदी को समझाते हुए कि शोक ना करो, कि मुस्कान के बाण ही केवल दुखों को भेद सकते हैं, इसलिए शोक ना करो। मुस्कान का बाण ही भेद सकता है, दुखों को केवल। अपने पुत्रों को विश्व पितामह से आशीर्वाद लेने के लिए कहा। जो अपने पितामह से आशीर्वाद ले लो। जाओ पुत्र, जाओ। ये वीडियो ये दर्शाता है कि समय बड़ा बलवान है। समय के आगे किसी का जोर नहीं है। समय किसी को राजा भी बना सकते हैं, किसी को रंग भी बना सकते हैं। महलों में मखमल के ऊपर चलने वाले पांडवों को आज वन वन कांटों भरे रास्ते पर चलना पड़ रहा है, इसलिए समय बड़ा बलवान है। सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान। सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान। पांचों पांडव
वन वन भटके पांचों पांडव, वन वन भटके संग द्रौपदी नार। साधो समय बड़ा बलवान, सब दिन होत न एक समान। राजमहल में रहने वाले, रेशम पर जो चलने वाले, अपने हाथों कुटी बनाते, कर्मों की गति टाल न पाते। क्या क्या लेख लिखे भगवान, क्या क्या लेख लिखे भगवान। सब दिन होत न एक समान। क्या सोचो क्या हो जाता है, राज ताज सब खो जाता है। कांटों पर जो चल पाते हैं, गिर कर वही संभल जाते हैं। ये है जीवन की पहचान, ये है जीवन की पहचान। सब दिन महाभारत का ये पाठ हमें ये सिखाती है कि हमें कभी भी किसी दुखी जन को, गरीब जन को, कभी उसके दुख और गरीबी के कारण धुतकार नहीं देना चाहिए, कभी भी असम्मान, अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बलवान है। समय उसको ये स्थिति दी है और ये स्थिति किसी को भी दे सकते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो फल भगवान देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान उस अच्छे कर्मों का फल अवश्य देंगे। राजपुत्र पांडव आज वन वन भटक रहे हैं क्योंकि समय उसको इस स्थिति में डाले हैं, फिर उभारेंगे भी। अगर वे अच्छा कर्म करेंगे तो इस स्थिति से जल्द बाहर आएंगे। हम यही कामना करते हैं कि पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास जल्दी पूरा कर वापस लौटे। क्या आप भी यही चाहते हैं? तो हमारे साथ इस चैनल के साथ जुड़े जरूर हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय महाभारत, जय श्री कृष्ण।